पुरानी बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। 3 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भक्तजन वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा था। उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं। वे दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों न सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया। बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया। सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी। उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। संतमत विचार, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। कथा सार, भगवान को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, वह आपके भाव के भूखे है। सेवा ही महत्वपूर्ण है। किसी गरीब की सेवा कर दी वही काम आएगा। डंडा, जरूरतमंद की पूर्ति कर दी, सेवा हो गई डंडा। मन में प्रभु का स्मरण करते रहो, हाथों को सेवा में लगाते रहो। डंडा।